चांद की दूधिया रोशनी में भयानक गार कुछ ज्यादा ही खौफनाक लग रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक मंत्र पढ़कर फिजा में फूंका तो तपदारी हाजिर हो गया। क्या हुक्म है महाराज? उसने अपने पर फड़फड़ाए। तपधारी, अब बताओ मुझे क्या करना होगा। अब जब के सामने काली पहाड़ियां हैं, अब मुझे क्या पता कि साधु कौन सी गार में छुपा बैठा है। भोलेनाथ ने उसको देखते ही कहा, महाराज मुझे आज्ञा दें, मैं अभी उसका पता चला लेता हूं। तपधारी ने उससे इजाजत तलब नजरों से देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। भोलेनाथ ने उसे इजाजत देते हुए कहा। यह सुनते ही तपधारी गारों की तरफ उड़ गया। भोलेनाथ जमीन पर ही बैठ गया और उसका इंतजार करने लगा। चारों तरफ एक सुकून की कैफियत तारी थी। खामोश फिजा में कहीं कहीं बड़ी बड़ी स्याह चमगादड़ें उड़ती फिर रही थी और चांद एक गोल थाल की मानद आसमान पर रोशन था। काली पहाड़ियों का देखकर यूं लगता था जैसे बहुत से देव सर उठाए खड़े हों और उन्होंने अपने बड़े बड़े मुंह खोल रखे हों। वो टिकटिकी लगाए उस तरफ देख रहा था जिस तरफ तपधारी परवाज कर गया था। थोड़ी देर में उसे तपधारी वापस आता दिखाई दिया। उसकी परवाज से लगता था कि वो कोई खास चीज देखकर आ रहा है जिसके मुतल्लक वो भोलेनाथ को जल्द अज जल्द आगाह करना चाहता है। भोलेनाथ उसको वापस आता देखकर उठ खड़ा हुआ। तपधारी ने आते ही उसे बताया कि सामने नजर आने वाली तीसरी पहाड़ी के छठे गार में साधु एक जाप करने में मसरूफ है और उसकी जान वाला बिच्छू 8वीं पहाड़ी के 15वीं गार के तारीख खो में छुपा हुआ है। इसलिए बजाय इस साधु को खबरदार करने के इस दर्द बिच्छू के पास पहुंचकर उसका खात्मा करना चाहिए। तपधारी ने उसके पास पहुंचते ही तेज तेज लहजे में उसे बताया, ठीक है, मैं अभी इस जर्द बिच्छू के पास पहुंचता हूं। भोलेनाथ ने उसकी बात सुनकर फौरन हामी भरते हुए कहा। उसने जल्दी जल्दी पहाड़ियां गिनी और 8वीं पहाड़ी के 15वीं गार के दहाने में दाखिल हो गया। गार में तारीकी फैली हुई थी और उसमें अजीब सी बदबू फैली हुई थी। यूं लगता था जैसे उसमें बहुत से इंसानों का खून किया गया हो। वो नाक सकेड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे तारीकी छटती जा रही थी। कुछ देर चलने के बाद उसके सामने एक चौराहा आ गया जिसके चारों तरफ तंग राहदारियां बनी हुई थी। वो सोचने लगा कि किस तरफ चला जाए। उसने कुछ सोचते हुए दाएं तरफ नजर आने वाली राहदारी पर कदम रख दिए। राहदारी आगे चलकर तंग हो गई और आगे मजीद जाकर एक संगी दीवार थी। वो वापस पलट पड़ा। दोबारा चौराहे में आकर उसने बाईं राहदारी में कदम रख दिए। कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने कुछ सीढ़ियां नीचे तय खाने की तरफ जाती दिखाई दी। उनसे नीचे उतरने के बाद वो एक कुशादा गार में आ गया। गार के बीचों बीच एक प्याला नुमा जगह बनी हुई थी। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ जैसे ही प्याला नुमा जगह के करीब पहुंचा तो उसे उसके अंदर एक बहुत बड़ा जर्द रंग का बिच्छू बेकरारी के आलम में टहलता नजर आया। बिच्छू का हजम बड़ी बतख के बराबर था और उसके जिस्म में जर्द रंग का पानी दूर से ही नजर आ रहा था। यह जहर था, बहुत मोहलक, जिसका डसा पानी ना मांगे। उसके आसपास पथरीली जमीन स्याह हो गई थी। यह उसके जहरीली सांसों का असर था। भोलेनाथ और उसके दरमियान तकरीबन 40-50 फुट का फासला होगा। उसने जल्दी से चर्मी थैले में हाथ डालकर एक तीर निकाला जिसके पीछे के हिस्से पर एक रबड़ चढ़ी हुई थी। उसने उस तीर के आगे के हिस्से पर एक मंत्र पढ़कर फूंका
और जर्द बिच्छू का निशाना लेकर छोड़ दिया। तीर हवा की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से बिच्छू की जानब बढ़ा और जैसे ही वह उसके नजदीक पहुंचा एकदम वापस पलटा और तेजी से भोलेनाथ की जानब बढ़ने लगा। भोलेनाथ जो तजस्सुस से इस बिच्छू पर निगाहें जमाए बैठा था, तीर को वापस पलटता देखकर बौखलाकर एकदम पीछे हटा और उसका एक तरह पीछे हटना ही उसके लिए जिंदगी का बायस बन गया, वरना तीर उसकी पेशानी में घुस चुका था। तीर वापस पलटते देखकर वह समझ गया कि बिच्छू को तिरस्मी तरीके से महफूज कर दिया गया है, इसलिए उसका कोई और उपाय करना होगा। अभी वो इसी शशोपन में मुब्तला था कि अचानक गार में एक खौफनाक आवाज गूंजी और उसके सामने धुआं सा फैलना शुरू हो गया और देखते ही देखते उस धुएं ने साधु का रूप धार लिया। भोलेनाथ ने उसे देखते ही संभल गया। साधु ने नमोदार होते ही उसकी तरफ खौनख्वार नजरों से देखते हुए कहा, भोलेनाथ, तुम्हारी मौत तुम्हें यहां खींच लाई है। मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ, मगर तुमने मेरे जाप में खलल डालकर अपनी मौत को खुद दावत दी है। ये कहते हुए उसने उस पर एक मंत्र पढ़कर फूंक दिया। उसके मंत्र फूंकते ही फिजा में एक बहुत बड़ी गिद्ध नमूदार हुई और उसने चीखते हुए भोलेनाथ पर हमला कर दिया। भोलेनाथ अभी अपने बचाव की कोई सूरत सोच ही रहा था कि गिद्ध ने उछलकर उसके सीने पर पंजा मार दिया। पंजा खाते ही भोलेनाथ को यूं महसूस हुआ जैसे कोई वजनी हथौड़ा उसके सीने पर मारा गया हो। उसके मुंह से एक सिसकारी निकली और वह घुटनों के बल नीचे बैठ गया। नीचे झुकते ही उसने एकदम एक मंत्र पढ़ा और साधु की जानब देखते हुए एक हाथ की मुट्ठी बंद करके खोल दी। ऐसे करते ही उसके हाथ से चिंगारियां निकलकर साधु की जानब बढ़ी, मगर साधु ने भी जल्दी से काले इलम का एक वार गोगिया पाशा उस पर फूंक दिया और भोलेनाथ को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में किसी ने खोलता हुआ पानी भर दिया हो और फिर यह पानी उसके जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो गया। उसके जिस्म पर स्याही माइल बुलबुले बनना शुरू हो गए और बुलबुला बनते ही वो फट जाता और फिर उसके गंदे मवाद से मजीद बुलबुले पैदा हो जाते। ये काले इलम का एक खतरनाक और बेहानक वार था जिसे गोगिया पाशा के नाम से पुकारा जाता था। भोलेनाथ ने भी एक शैतान था। उसने सिसकते हुए और तकलीफ से कराहते हुए जल्दी से एक मंत्र पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक दिया तो उन बुलबुलों बनने वाले बुलबुलों में कमी होने लगी। उसने अपने एक शक्ति का बलिदान करके मांग शिवसरान का वार किया था। जो साधु जो दूर खड़ा था ये देख रहा था। उसने फिर गिद्ध को इशारा किया, मगर अब भोलेनाथ संभल चुका था। उसने थैले से एक सुई निकाली जिसके सिरे पर एक सफेद मोती टंगा हुआ था। उसने मोती को पकड़कर खींचा तो उसके साथ लगा धागा खींचता चला गया और जब वो गज भर का हो गया तो उसने एक मंत्र पढ़कर उस गिद्ध की जानब उछाल दिया। मोती सुई समेत तीर की तरह उड़ता हुआ गिद्ध की जानब बढ़ा और उसकी गर्दन में उसका धागा फंस गया और सुई उछलकर उसके सीने में प्यूस्त हो गई। गिद्ध एक झटका खाकर पीछे की जानब उछला और धक की आवाज से जमीन पर आन गिरा। साधु ने यह देखते ही फरार की कोशिश की, मगर अब भोलेनाथ उसको संभलने का मौका न देना चाहता था। उसने एक मंत्र पढ़कर उस पर फूंक दिया। अचानक कहीं से एक लोहे की तार नमूदार हुई और उसके देखते ही देखते साधु के साथ
लिपटना शुरू हो गई। साधु ने हाथ पांव मारते हुए अपने बचाव की बहुत कोशिश की, मगर तार ने उसे मजबूती से जकड़ लिया था। उसे बांधते ही उसने थैले में हाथ डालकर एक लट्टू निकाला, जिसके अंदर काले रंग से धारियां बनी हुई थी और इन धारियों पर सफेद सफेद निशान भी नुमाया थे। उसने लट्टू हाथ में लेते हुए बिच्छू की जानब उछाल दिया। लट्टू लड़खता हुआ तेजी से बिच्छू की तरफ बढ़ा और फिर देखते ही देखते उस पर बनी धारियों ने 6 काले नागों का रूप धार लिया, जिनके जिस्मों पर सफेद सफेद निशान वाज़े दिखाई दे रहे थे। वो यकदम फुंकारते हुए बिच्छू की जानब बढ़े और उसे संभलने का मौका दिए बगैर उछलकर उस पर हमला कर दिया। उसके मुंह से आग की लपेटें निकल निकल कर बिच्छू के जिस्म पर पड़ रही थी। बिच्छू ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, मगर इन सांपों के हमले से खुद को ना बचा सका। इधर बिच्छू को जैसे ही आग ने घेरा, उधर साधु के जिस्म को आग लग गई और गार में उसकी बेहानक चीखें गूंज उठी और पल भर में जर्द बिच्छू की जर्द राख वहां पड़ी थी और साधु भी राख की ढेर की सूरत में वहां पड़ा था। उसके मरते ही एक तेज सुर्ख आंधी चली और एक बेहानक आवाज सुनाई दी, मारा मुझे भोलेनाथ ने कि मैं जीवन रक्षा के लिए जाप कर रहा था। उसके बाद ना तो वहां गार थी और ना ही काली पहाड़ियां थी, बल्कि भोलेनाथ एक दरख्तों के झुंड के नजदीक खड़ा था। झुंड पार करके जैसे ही वो बाहर निकला तो सामने मोरत नगर की सरहद थी और उसे राजा बहराम दास अपने दोनों बेटों के साथ आता नजर आया। उसे देखते ही वो दौड़कर उससे लिपट गया। फिर वो उसे महल में ले गए और भोलेनाथ ने उसे तमाम तफसीलात सुनाई। तफसीलात सुनकर राजा बहराम दास कहने लगा कि साधु के मरते ही एक तेज आंधी आई और उसमें साधु के मरने की आवाज सुनाई दी, तो हम समझ गए कि वो नरक में पहुंच गया है। तो हम दोनों तुम्हारे इस्तकबाल के लिए सरहद पर खड़े रहे। बाद में अशूर भी यहाँ पहुंच गया और उसने भी भोलेनाथ को शाबाश दी। भोलेनाथ ने कुछ दिनों तक मोरत नगर रहने के बाद वापसी की आज्ञा चाही। उन्होंने उसे कुछ मजीद दिन रुकने के लिए कहा, लेकिन वो वापसी के लिए बजिद रहा। वो सब इस मोरत नगर की सरहद तक उसे छोड़कर वापस लौट गए।